नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो जो है मीन राशि वालों का है, जिनका लगन मीन है या चंद्र राशि मीन है, उनके लिए ये वीडियो है। और ये वार्षिक 2026 का मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूं। और यहाँ पे मैं 13 प्रिडिक्शन दे रहा हूं, 13 प्रिडिक्शंस दे रहा हूं। दोस्तों, हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए हमें 4 मुख्य बातें पता होनी चाहिए। कर्म हम किस क्षेत्र में करें, किधर की तरफ करें जहां से हमें विशेष लाभ हो। भाग्य हमें कहां से मिल रहा है, कौन से एरिया से मिल रहा है, वो हमें पता होना चाहिए। इच्छाएं हमारी क्या हैं, कौन सी इच्छाएं कैसे फलीभूत होंगी, वो हमें पता होना चाहिए। और जीवन में कहां कहां से रुकावटें आएंगी, ये हमें पता होना चाहिए। इन चारों बातों का जो पता करने की जो 4 ग्रह हैं, वो है शनि कर्म के लिए, भाग्य के लिए बृहस्पति, इच्छाओं के लिए राहु और रुकावटों के लिए है केतु। इन चारों ग्रहों का अगर हम ढंग से आकलन करेंगे तो हमें 2026 कैसा हमारा जाने वाला है, उसकी बहुत अच्छी हम प्लानिंग कर पाएंगे, हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इन चारों ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, या इन चारों ग्रहों का वक्री होना, मार्गी होने से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, 2026 में इसका क्या आपके जीवन में फर्क पड़ेगा, वो मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए आप इससे बने रहिए। यहाँ पे मैं आपको 13 प्रिडिक्शंस दे रहा हूँ, 13 पॉइंट्स पे चर्चा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, पहला प्रिडिक्शन मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला जो प्रिडिक्शन है वो 1 जनवरी 2026 का है। 1 जनवरी 2026 में जैसे ग्रह हैं यथावत हम 25 से 26 में जैसे ही आ रहे हैं, तो हमारा जो एक बैलेंस शीट शिफ्ट होती है वो कैसे ग्रह हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हम देखेंगे कि कर्म कारक जो शनि है वो बृहस्पति के नक्षत्र में है। बृहस्पति जो है वो अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु के अंदर है। राहु जो है वो सद्विषा नक्षत्र अपने नक्षत्र के अंदर है। और केतु जो है शुक्र के नक्षत्र में है। ये हम दिसंबर से जनवरी में जो शिफ्ट हो रहा है वो एग्जैक्ट इस पोजीशन को दिखा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है, क्योंकि शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो 4th हाउस जो है ये हमारा प्रोमिनेंट है। और इसके अलावा केतु शुक्र के नक्षत्र में है, तो 10th हाउस भी हमारा प्रोमिनेंट है। यानी हम दिसंबर के महीने से हमारे जीवन में काम के ऊपर, करियर के ऊपर हम ओवरलोडेड है। पहले से ही हमारे पास बहुत काम है और घर की जिम्मेदारियां भी उतनी ही हैं। तो घर की जिम्मेदारियां और हमारा ऑफिस का या बिजनेस का काम को लेके कश्मकश ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन क्योंकि आपका शनि लगन में है, तो ये आपको मजबूत स्थिति बनाता है, ये आपको खड़े रहने का कॉन्फिडेंस देता है। इसलिए आप 1 जनवरी 2026 में अगर हम देखें तो ये आपका ऐसी स्थिति है जब आप अपने काम के कारण आप पहचाने जाएंगे, आपकी काम की एप्रिसिएशन होगी, लोग आपको तारीफ करेंगे। तो यानी 1 जनवरी 2026 से हमारा जो योग है, जो मैंने प्रिडिक्शन लिखी है, वो है पद प्रतिष्ठा से के लाभ से होगा साल की शुरुआत। यानी कि आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, वहां से आपकी शुरुआत होगी। किसी का अगर प्रमोशन ड्यू है तो वो प्रमोशन मिल जाएगा, किसी के एप्रिसिएशन लेटर मिलना है तो उसको एप्रिसिएशन लेटर मिल जाएगा, और उसके काम की रिकॉग्निशन मिलेगा, उसके काम की वाहवाही होगी। तो मीन राशि वालों का साल जो शुरू हो रहा है वो प्रतिष्ठा से शुरू हो रहा है। अब मैं आ रहा हूं सेकंड प्रिडिक्शन। अब यहां से परिवर्तन शुरू है। तो सेकंड प्रिडिक्शन की जो डेट शुरू होती है वो है 20 जनवरी से। तो एक से 20 जनवरी का तो मैंने आपको बता दिया। अब 20 जनवरी में जो परिवर्तन आ रहा है, यहां से हमारा साल का परिवर्तन शुरू हो रहा है। तो हम क्या इसमें देख रहे हैं, शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएगा, शनि अपने ही नक्षत्र में आ जाएगा। यानी शनि का जो मूवमेंट है 20 जनवरी को, वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि के ही नक्षत्र में। तो
तो शनि अभी अपने ही नक्षत्र में है, एक तो ये बात हो गई। बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में है पुनर्वसु में, ये एक बात हो गई। राहु भी अपने ही नक्षत्र में है सतभिषा में, ये एक आपने ये देखा। और केतु कहाँ है? शुक्र के नक्षत्र में। केतु क्या है? रुकावटों का ग्रह। तो ये शुक्र कहाँ पे बैठे हैं भाई साहब? लाभ में बैठे हैं और उच्च का होके बैठे हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो पोजीशन है ये इस बात को इंडिकेट करती है कि नॉर्मली हमारे प्रॉफिट्स हर जगह से आएंगे, जहां से भी आना है। क्योंकि केतु 6th हाउस में बैठा है, तो अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन बहुत आसानी से मिलने वाला है। कोई लोन जो पहले से अटका हुआ था, बात बन नहीं पा रही थी, अब बन जाएगी, बहुत आराम से बन जाएगी। आपको बहुत सारे लोग जो है पैसा देने के लिए तैयार होंगे। जो काम आपके अटके हुए थे वो काम बनने का योग बन गया है, क्योंकि पैसा आने का योग है। आप देख रहे हैं आपके लाभ ग्रह में 5 ग्रह हैं, 5 पंचायत बैठ गई यहाँ पे। जब लाभ में 5 ग्रह बैठते हैं तो पैसा कहीं ना कहीं से आएगा जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आए। और शनि आपको खूब कॉन्फिडेंस भी दे रहा है। बृहस्पति आपका वक्री है लेकिन अपने ही नक्षत्र में है, यानी कि बृहस्पति आपका लग्नेश भी बृहस्पति है, बृहस्पति अपने नक्षत्र में है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस खूब है, आपके पास काम करने की क्षमता बहुत है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पीरियड को इंडिकेट कर रहा है। साथ में खर्चा भी होगा, पैसा भी आएगा, तो पैसा इन्वेस्ट भी होगा या इंजॉयमेंट में खर्चा भी होगा। अब आगे चल रहा हूं। थर्ड प्रिडिक्शन क्या है? 20 अप्रैल 2026, डेट पक्का आप नोट कर लें, 20 अप्रैल 2026। यहां पे क्या हो रहा है? केतु मघा नक्षत्र के अंदर मूव कर रहा है। तो केतु यहाँ पे मघा नक्षत्र में मूव कर गया, जो कि अपना ही केतु अपने ही नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र का जो ग्रह है वो केतु है ना। अब राहु के नक्षत्र में ही है शतभिषा में, ठीक है। केतु अपने ही नक्षत्र में है, राहु अपने ही नक्षत्र में है, शनि के ही नक्षत्र में है और बृहस्पति के ही नक्षत्र में है। गजब कॉम्बिनेशन है, गजब। सारे ग्रह अपने अपने नक्षत्र में हैं। तो आप क्या देखेंगे कि राहु जो है खूब खर्चा कराएगा, खर्चे का बहुत मन रहेगा कि मैं तो यहाँ खर्च कर दूं, वहां कर दूं, अपने ऐश्वर्य बढ़ा लूं, लाइफ में सुख सुविधाएं हो, इजीनेस हो, इस पे आपका पैसा खर्च होगा। केतु आपका अपने ही नक्षत्र में है, कुछ लोग बैक बाइटिंग करेंगे, आप कुछ लोग आपकी कमियां भी निकालेंगे, ये भी होगा, ठीक है। लेकिन शनि कितना मजबूत है? शनि अपने ही नक्षत्र में लाभ है, शनि लाभ का स्वामी है, यानी कि आप अपने जीवन में अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन के कारण आप अपनी स्थिति अच्छी बना के रखेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होगा। बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में है, मार्गी भी है, तो यहाँ लग्नेश जो है आपका बृहस्पति है, तो ये भी आपको बहुत पावरफुल बना रहा है और आपकी प्रतिष्ठा बड़ी बोल्ड है। बस आपको क्या ध्यान देना है कि केतु यहाँ थोड़ा सा लोगों से बैक बाइटिंग कराएगा, बुराइयां देगा, कुछ थोड़ा बहुत है ना, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहेगा। तो आपको क्या करना है कि आपका शनि मजबूत है, आपका बृहस्पति मजबूत है। जब हाथी अपने जंगल में चलता है तो कुत्ते चाहे कितने ही भौंकते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एग्जैक्ट उसी पोजीशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको कभी आपने देखा कि हाथी कुत्ते को कोई रिवर्स जवाब देते हुए? वो तो अपने मस्ती से चलता रहता है। वैसे ही आपको बिहेवियर रखना है, किसी से पंगा नहीं लेना है, किसी से हमें उलझना नहीं है बस, और आपका समय बिल्कुल सही चलता रहेगा। तो मैंने इसमें क्या लिखा है? नम्रता और आदर के साथ अपनी बात रखने पर परिस्थिति आपके पक्ष में रहेगी। आप जितना पोलाइट होंगे, हम्बल होंगे, काम आपके पक्ष में होगा, नेम फेम आपका बढ़ता रहेगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है मेरी थर्ड प्रिडिक्शन 20 अप्रैल से। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सब नोट करें। अब मैं आ रहा हूं फोर्थ प्रिडिक्शन में क्या हो रहा है? 17 मई 2026, 17th ऑफ मई 2026। यहां क्या है? शनि रेवती नक्षत्र में मूव कर गया है। अब यहां शनि रेवती नक्षत्र में मूव किया, करेक्ट। अब हम क्या देख रहे हैं कि शनि बुध के नक्षत्र में है, बृहस्पति के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, करेक्ट। ये सारी पोजीशन है।
यानी केतु केतु के नक्षत्र में है, राहु राहु के नक्षत्र में है, लेकिन शनि जो है बुध के नक्षत्र में मूव कर गया। बुध आपका कहाँ है? थर्ड हाउस में, और बृहस्पति बृहस्पति के फोर्थ के साथ बैठा हुआ है। तो ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये आपको विशेष जिम्मेदारियां देने वाला है, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है जिम्मेदारियों का भी होता है। आपके ऊपर काम का बोझ होगा, आपके ऊपर अलग अलग काम दिए जाएंगे, कुछ घर की जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेंगी, कुछ ऑफिस की जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो भागदौड़ शुरू होगी। आप कभी शॉर्ट ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, कभी लॉन्ग ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, ऐसे ट्रैवलिंग बहुत रहेगी, कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी उधर दौड़ रहे हैं, खाली नहीं बैठ पाएंगे। ये इस बात को इंडिकेट करता है। लेकिन शनि आपकी स्थिति को मजबूत बनाए रखा हुआ है, बृहस्पति भी आपकी स्थिति को मजबूत बनाए रखा हुआ है, राहु केतु बहुत नुकसान नहीं कर रहे हैं, राहु केतु भी ठीक ठीक है। तो ओवरऑल ये पोजीशन ठीक है, बस थोड़ा परिश्रम ज्यादा है। तो परिश्रम तो जीवन में करते ही रहना चाहिए, तभी मजा आता है। और शनि आपको परिश्रम करने के लिए आया भी तो है, तभी तो शनि लगन में है। तो इसलिए शनि रेवती नक्षत्र में आपको अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है। तो क्या होगा? जिम्मेदारी और परिश्रम दोनों ही आपके जीवन में शुभ फल लेके आए हैं। जितना आप जिम्मेदारी लेंगे, जितने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे या अकाउंटेबिलिटी लेंगे, अकाउंटेबिलिटी आप जितना लेंगे, बुध जो होता है अकाउंट्स का कारक होता है, और अगर हम बुध की अकाउंटेबिलिटी अपने जीवन में उतार लें तो फिर ये जो टाइम है 17 मई से, ये भी शानदार जाने वाला है। तो आपको ये मेरी फोर्थ प्रेडिक्शन क्लियर हो गई। अब मैं आगे चल रहा हूं फिफ्थ प्रेडिक्शन। फिफ्थ प्रेडिक्शन में आप देखिए 18 जून 2026, 18 जून 2026, 18th ऑफ जून 2026 शनि पुष्य नक्षत्र में मूव हो रहा है। यानी कि शनि जो है पुष्य नक्षत्र, जो कि बहुत ही पवित्र नक्षत्र माना जाता है, इसमें मूव हो रहा है। और पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी है वो स्वयं शनि है। तो बृहस्पति शनि के नक्षत्र में मूव हो रहे हैं, और शनि जो है बुध के नक्षत्र रेवती में है, राहु राहु के नक्षत्र में है, केतु केतु के नक्षत्र में है। ये पोजीशन है। तो यानी कि राहु राहु के नक्षत्र में है, केतु केतु के नक्षत्र में है, शनि पुष्य नक्षत्र में है। और पुष्य कौन सी राशि में? कर्क राशि में। तो देखिए बृहस्पति जो है 2 जून को कर्क राशि में मूव कर गया, लेकिन पुष्य नक्षत्र जो है वो 18 जून को मूव किया। क्योंकि हम यहाँ पे नक्षत्र एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसी पे हम मेरा विशेष फोकस है। तो शनि के नक्षत्र में, बृहस्पति शनि के नक्षत्र में, और शनि का है लगन में, और बृहस्पति शनि को देख भी रहा है। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है, लेकिन बृहस्पति शनि को देख भी रहा है। शनि बुध के नक्षत्र में, बुध आपका फोर्थ हाउस में है, बाकी राहु राहु के नक्षत्र में, केतु केतु के नक्षत्र में। तो ये किस पोजीशन को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि अब हमारा जो फोकस है वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ हो गया है, संतान की तरक्की के लिए हो गया है, संतान की चिंताओं का विषय भी बना है कि मैं अपने संतान को बेटर कैसे करूं, उसके लिए क्या संपत्ति बना दूं, उसके लिए क्या मैं पैसा जोड़ के रखूं। वो पैसा जोड़ने की कहानी यहां से शुरू हो गई है। कब से? 18 जून 2026 से। ठीक है। तो यहां आपको लाभ निश्चित मिलेगा। आप प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, फिक्स एसेट्स खरीद सकते हैं, या आप कुछ महंगी चीजें गोल्ड वगैरह, ये भी इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर वगैरह किसी भी चीज में, बॉन्ड्स भी आप खरीद सकते हैं। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये जो टाइम है ये फाइनेंशियली अपलिफ्टमेंट का है, आप पैसा इकट्ठा करने का। तो यहां मैंने क्या लिखा है? धन संपत्ति के आकस्मिक लाभ और विदेश यात्रा के प्रबल योग है। और ये विदेश यात्राएं भी देगा, क्योंकि यात्रा का योग पहले से ही चालू है। जो मैंने फोर्थ प्रेडिक्शन दी थी वहीं से चालू है, लेकिन फिफ्थ प्रेडिक्शन में भी यात्रा का योग कंटिन्यू है। ये राहु केतु यात्राएं बहुत देगा, क्योंकि ये 12th और 6th हाउस में बैठा है अपने ही नक्षत्र में। अब मैं आगे चल रहा हूं 6th प्रेडिक्शन की तरफ। 6th प्रेडिक्शन क्या है? 1 जुलाई 2026, 1 जुलाई 2026। इसमें क्या हो रहा है? राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ रहा है। यहां राहु मूव किया है, किसमें? धनिष्ठा नक्षत्र में, केवल राहु मूव किया। तो राहु जो है, अब यहां से राहु जो अपने ही नक्षत्र में था, अब धनिष्ठा में आ गया, मंगल के नक्षत्र में आ गया, मंगल 3rd हाउस में।
ठीक है। केतु जो है केतु के ही नक्षत्र में है, शनि जो है बुध के नक्षत्र में है, बुध और बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है। शनि जो बुध के नक्षत्र में है वो बुध जो है बृहस्पति के साथ है, और बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है, और बृहस्पति शनि को देख भी रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बृहस्पति और शनि का, ये और भी मजबूत हो गया, क्योंकि दोनों के नक्षत्र आपस में कनेक्टेड है। शनि बुध जो है बुध बृहस्पति के साथ है, और यहाँ बृहस्पति शनि आप देखेंगे तो बृहस्पति शनि को देख रहा है। तो ये इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बृहस्पति और शनि जब स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाते हैं मिथुन राशि के मीन राशि के अंदर, मीन राशि में बृहस्पति शनि का स्ट्रांग कनेक्शन राजयोग देता है, हर जगह सक्सेस देता है। तो ये आपको कामों को इजी कर देगा, आपके काम अपने आप ऐसे बनने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपके काम के लिए लोग आपको अप्रोच करेंगे, जिससे आपका जीवन सरल होगा, आसान होगा। तो एक तो ये आपको फायदा हो रहा है। लेकिन राहु मंगल के नक्षत्र में आ रहा है, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हमें हेल्थ पे भी काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें परिश्रम जो हम कर रहे हैं फिटनेस पे, वेलनेस पे भी काम करना चाहिए। ये नहीं है कि हम वेलनेस पे नहीं जाए। दूसरी बात, थर्ड हाउस जो होता है वो रिस्क लेने का, सट्टेबाजी करने की भी पोजीशन को बनाता है। तो कई बार क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में आके, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, मंगल वैसे ही आदमी को रिस्क लेना देता है, और मंगल भाग्य स्थान को भी देख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा रिस्क ले लें, फाइनेंशियल रिस्क। तो आप ऐसे कामों से मैं कहूंगा कि वैसे तो बचना चाहिए। ओवरऑल पोजीशन तो ऐसी है कि आप ले सकते हैं रिस्क, ऐसा नहीं है कि ले नहीं सकते, क्योंकि मन करेगा आपका पूरा, क्योंकि राहु आपकी इच्छा है, राहु आपकी इच्छाओं को इंडिकेट कर रहा है। और आपकी इच्छा क्या है कि मैं जल्दी से जल्दी मोटा पैसा बना लूं, जल्दी ऐसा कोई सट्टा का काम करूं, ऐसा कोई शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाऊं, ऐसा कोई काम करूं जिससे मुझे तुरंत पैसा मिल जाए। ये आपकी इच्छा बनेगी कब से? 1 जुलाई से। तो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क लें, हिसाब से रिस्क लें, जानकारियों के हिसाब से लें रिस्क। ऐसा नहीं कि पैसे को हम उड़ा दें, इतना रिस्क आप नहीं लें बस। लेकिन लाभ आपको पक्का मिलेगा, आप लाभ करेंगे, फायदा आपको जरूर होगा। कैलकुलेटेड रिस्क होंगी तो फायदा होगा, नहीं तो नुकसान की भी संभावनाएं बराबर बनी रहती हैं। तो मैंने इसमें क्या लिखा है, आकस्मिक धन लाभ संभव है, परंतु सट्टेबाजी से अवश्य बचें। तो सडन ग्रोथ आपको जरूर मिल सकती है, लेकिन सट्टेबाजी हमेशा नुकसान देती है, ऐसा ओवरऑल एनालिसिस है। कोई भी आदमी जो सट्टेबाजी में है वो कभी सुखी नहीं है, ऐसा मैक्सिमम 98% लोगों के साथ होता है। इसलिए मैंने यहां बचने के लिए कहा है। अब मैं आगे चल रहा हूं। सेवंथ प्रिडिक्शन क्या है? 27 जुलाई 2026, डेट नोट कर लें, 27 जुलाई 2026। शनि वक्री होकर रेवती नक्षत्र में है। यहां अभी शनि रेवती ही नक्षत्र में है, लेकिन अब शनि वक्री हो गया। यहाँ पे बस एक परिवर्तन हुआ है, शनि वक्री हो गया है। राहु जो है मंगल के नक्षत्र में है, केतु जो है केतु के नक्षत्र में है, और बृहस्पति जो है शनि के नक्षत्र में। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है, तो बृहस्पति और शनि का तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो यहां तो सब सही ही चल रहा है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि शनि वक्री हो गया, तो ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जो एक राजयोग बना हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग राजयोग बना हुआ था, वो कमजोर हो गया। तो एक आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी, क्योंकि मंगल अभी भी यही है, अभी भी आप रिस्क लेने की स्थिति में खड़े हैं। तो अपने को 27 जुलाई के बाद से रिस्क लेना बंद करना है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि संभावना है कि हम गलती कर जाएंगे और हमें नुकसान हो जाएगा। केतु के साथ शुक्र बैठा हुआ है, इसको भूलना नहीं चाहिए। केतु के साथ अगर शुक्र बैठा है तो फाइनेंशियल लॉस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। 6th हाउस में बैठा हुआ है, खुद अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने की संभावनाएं होती हैं। तो आपको रिस्क नहीं लेना है और आलस भी नहीं करना। वक्री अगर हो जाता है शनि, कर्म कारक का ग्रह है, तो वो आलस करने से भी नुकसान होता है। राजयोग जो हमें मिलना चाहिए वो खुल नहीं पाता है, क्योंकि हम उस पर मेहनत नहीं करते। तो इस बात को आप ध्यान रखना। इसमें मैंने क्या लिखा है, लोभ प्रलोभन में ना फंसे, अन्यथा ठगे जाने की आकांक्षा है। तो इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। तो अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट प्रिडिक्शन पे, जो है 8th प्रिडिक्शन। ये मेरी 8th प्रिडिक्शन की स्लाइड है। 19 अगस्त 2026, नोट कर लें, 19 अगस्त 2026। 19 अगस्त 2026 को आप क्या देख रहे हैं कि बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में मूव कर गया। ये देखिए, अब यहां बृहस्पति जो है
जो शनि के नक्षत्र में था अब ये मेजर शिफ्ट हुआ है, अब ये बुध के नक्षत्र में आ गया, श्लेषा नक्षत्र में मूव कर गया। तो यहाँ बृहस्पति आप 5th हाउस में देख रहे हैं, बुध के नक्षत्र में, और बुध साथ में ही बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और शनि भी बुध के नक्षत्र में, बृहस्पति भी बुध के नक्षत्र में, और बुध जो है बृहस्पति के साथ बैठा है और बृहस्पति शनि को देख रहा है। अगेन ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बृहस्पति शनि का कंटिन्यू है। जैसे मैंने कहा था कि बृहस्पति और शनि का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मीन राशि वालों के लिए राजयोग होता है। तो ये आप देख ही रहे हैं। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, राहु मंगल का नक्षत्र में, लेकिन मंगल इस बार 4th हाउस में आ गया, यहाँ से मूव कर गया। और केतु के नक्षत्र में 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो रुकावटें यहाँ पे है ही नहीं है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि मंगल आ गया 4th हाउस में। अब आप रिस्क के इन्वेस्टमेंट से हटके अब आपका मूवमेंट है प्रॉपर्टीज पे ही। अब आप वापस आपका फोकस हो गया कि मैं प्रॉपर्टी ही बना लूं, मकान खराब हो रहा है मकान को ठीक कर लूं, ऑफिस को अपग्रेड कर लूं, ऑफिस को रेनोवेट कर लूं। इस तरह के आपके मन में ख्याल आना शुरू हो जाएंगे। आपका विचार होगा कि आप एक अच्छी जगह रहें, ये आपका विचार ख्याल शुरू हो जाएंगे और वहां आप पैसा खर्च करना शुरू भी कर देंगे। और आप ये भी कोशिश करेंगे कि मैं गाड़ी चेंज कर लूं और अपने आप को अपग्रेड कर लूं। तो ये जो टाइम है ये अपग्रेड होगा और ये बहुत अच्छी बात है, ये सब चीजें पॉसिबल है। लेकिन क्या शनि यहाँ वक्री है, मंगल यहाँ पे 4th हाउस में है, राहु आपके 12th हाउस में है। आपको वाणी पे संयम रखना है। आप ये नहीं कि किसी को गुस्से में बहुत ज्यादा कुछ बोल दें, क्योंकि मंगल भी 4th में है और शनि भी लगन में है। कमिटमेंट फेलियर नहीं करना है, जिससे जो कमिटमेंट कर लिया वो उसको पूरा करना है। किसी से जो बात बोल दी कि भाई ये तेरे से मेरी बात पक्की है, तो उसको पूरी करनी है, चाहे आपको नुकसान हो रहा हो, ताकि आपका ट्रस्ट बना रहे, आपकी आइडेंटिटी मजबूत बनी रहे। तो आप जितना अपने वाणी पे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि बृहस्पति और शनि का जो राजयोग है ये बुध के कारण है, और बुध यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर है, 5th हाउस में बैठा है। जितना आप लोगों का ट्रस्ट जीत पाएंगे वाणी से, अपनी बातों से, उतना आप सक्सेस होंगे। ये इस टाइम का मेरा 5th 8th प्रिडिक्शन का राज है। आपको क्लियर हो गए? तो अब इसमें मैंने क्या लिखा है, आपके वाणी की कुशलता आर्थिक अवसर उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं आ रहा हूं 9th प्रिडिक्शन। ये है 9th प्रिडिक्शन। 9th प्रिडिक्शन में है हमारा 9 अक्टूबर 2026, 9th ऑफ अक्टूबर 2026। यहाँ पे क्या हो रहा है, शनि देव वक्री होके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में थे। पहले से ही शनि वक्री है, लेकिन जब शनि बुध की राशि बुध के नक्षत्र में था, अब उत्तर भाद्रपद जो पहले शनि का नक्षत्र है उसी में वापस री एंटर कर रहे हैं, उल्टा चल के पहले वाले नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं ना। शुरुआत हमने उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से की थी, अब वापस री एंटर कर रहे हैं 9 अक्टूबर को। 20 जनवरी में एंट्री की थी, वापस री एंटर है। तो शनि के ही नक्षत्र में है लेकिन वक्री है। बृहस्पति बुध के नक्षत्र में है, लेकिन बुध 8th हाउस में आ गया है। राहु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल यहाँ पे बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, और केतु के नक्षत्र में, ये यहाँ पे पोजीशन है। तो ये जो पोजीशन है अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति, क्योंकि राहु सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो अब यहाँ राहु क्या है, मंगल के नक्षत्र। तो आपने जो अपना वाणी का संयम करके और अपने आप की जो ट्रस्ट लेवल जो बढ़ाया, लोगों में अपनी जो इतनी टाइम से मेहनत करके अपनी नेटवर्किंग की, बढ़ाया अपने आप को, नई ऑफिसेस किए, सब कुछ अच्छा री एस्टेब्लिश किया, तो ये जो टाइम है वो उसका फायदा लेने का है। अब आपको बेनिफिट मिलना शुरू होगा, क्योंकि बृहस्पति मंगल जो है ये आपस में बहुत अच्छा योग, धन योग, राजयोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा। और शनि भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये ओवरऑल आकस्मिक धन लाभ का इंडिकेशन है। सडन प्रॉफिट, एकदम से कोई नया ग्राहक आपके पास आएगा, आप देख रहे हैं मेरे पास काम जो है नहीं है, और एकदम से आप पता चलेगा कि कोई ऐसा ग्राहक आया जिसने आपका सारा काम कर दिया या आपसे सारा ऑर्डर ले लिया, है ना। तो इस तरीके से सीन बनेगा। चाहे आप प्रोफेशनल है तो क्लाइंटल हो, आपको एकदम से नए नए क्लाइंट मिलेंगे। अगर आप जॉब में है तो आपको अच्छी अच्छी नई जॉब मिल सकती है, आप चेंज कर सकते हैं जॉब, बहुत अच्छी ऑफर्स मिल सकती है। और बिजनेस में है तो आपको बहुत अच्छे कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो ओवरऑल राहु यहाँ बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में बृहस्पति के साथ है। केतु जो है केतु के नक्षत्र में ही है, यहीं बैठा है, तो ये थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है। बाकी ओवरऑल सब सही है।
बुध और शुक्र 8th हाउस में, जो आकस्मिक धन लाभ देता है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से भी कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं आना है। रिस्की इन्वेस्टमेंट में आएंगे तो आप मुश्किल में भी आ सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु हो सकता है वहां मदद नहीं कर पाए। लेकिन जिस चीज में आप एक्सपर्ट्स हैं, जिस चीज में आपकी पकड़ है, उसमें आप रिस्क खेल सकते हैं। आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब मैं आ रहा हूं 10th प्रिडिक्शन की। 10th प्रिडिक्शन ये है 31 अक्टूबर 2026। इसको आप पक्का नोट कर लें, एक एक प्रिडिक्शन को नोट कर लें। इसमें क्या हो रहा है, बृहस्पति मघा नक्षत्र में मूव कर रहा है। बृहस्पति जो है मघा नक्षत्र में मूव कर रहा है 31 अक्टूबर 2026 को, जो कि केतु का है। यानी बृहस्पति अब सिंह राशि में मूव कर गया, कर्क में था, सिंह राशि में मूव कर गया और ये केतु के साथ है। ठीक है, तो बृहस्पति केतु के साथ ही है और केतु के नक्षत्र में, और केतु केतु के नक्षत्र में ही है। यानी अब बृहस्पति और केतु दोनों 6th हाउस में आ गए। शनि शनि के नक्षत्र में है, ठीक है, और राहु मंगल के नक्षत्र में, और मंगल 5th हाउस में है आपका इस वक्त। तो ये जो पोजीशन है ये एक प्रकार से वीक पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति और केतु 6th हाउस में आ गए। और आपको मैं बता दूं कि केतु के जो भी नक्षत्र होते हैं या बुध के जो भी नक्षत्र होते हैं, ये पितरों से रिलेटेड नक्षत्र होते हैं। यहाँ पे पितरों की कृपा से ही आदमी आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ सकता। अब यहाँ तो बिल्कुल साफ क्लियर ही हो गया कि यहाँ पे बृहस्पति और केतु की कॉम्बिनेशन ही 6th हाउस में। तो इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, अपने पितरों से रिलेटेड अनुष्ठान करना चाहिए, उनसे संबंधित कुछ ना कुछ शुभ कार्य करना चाहिए, ताकि वो प्रसन्न हो जाए। अगर वो प्रसन्न नहीं होंगे तो काम होते होते रुक जाएंगे, बहुत सारे ब्लॉकेज आपको दिखाई देंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मेरी इतनी अच्छी जिंदगी चल रही थी अभी तक, ये एकदम से रुक कैसे गई, स्टैंड स्टिल पोजीशन में कैसे आ गई, मैं नुकसान में कैसे जा रहा हूं, सब कुछ तो वैसे ही था। तो ये सारी पोजीशन बनने की स्थिति बनी हुई है कब से, 31 अक्टूबर 2026। इस समय अगर आप गंगा स्नान करते हैं, कहीं जाके श्राद्ध करते हैं, कोई मंदिरों में पूजा कराते हैं, पितरों से संबंधित कुछ करते हैं, कुल देवी देवताओं से संबंधित कुछ करते हैं, तो यही बृहस्पति केतु आपको जो है अच्छे रिजल्ट देगा। लोगों को, गरीब लोगों को आप भोजन कराएं तो भी ये अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये आपका ओवरऑल टाइम अच्छा है, लेकिन एक तरह से रुकने वाला, ऑब्स्ट्रक्शन वाला टाइम है, इस बात को आप नोट कर लें। तो पितरों की अनुकूलता इस समय कम है, इसलिए अत्यंत सावधानी से कार्य करें। तो ये मेरी जो है 10th प्रिडिक्शन आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब मैं आ रहा हूं 11th प्रिडिक्शन। ये है 11th प्रिडिक्शन। 11th प्रिडिक्शन है 25 नवंबर 2026, 25 ऑफ नवंबर 2026। अब यहां क्या हो रहा है, राहु केतु ने अपना एक्सिस चेंज किया है। जो 6th हाउस में था केतु, वो अब 5th हाउस में आ गया है। राहु जो 12th हाउस में था, वो अब 11th हाउस में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे राहु तो क्योंकि मंगल के नक्षत्र में ही रहेगा, यहाँ पहले कुंभ राशि के मंगल के नक्षत्र में था, अब मकर में धनिष्ठा जो पढ़ते हैं 2 पद, है ना, कुंभ में भी 2 पद धनिष्ठा के पढ़ते हैं और मकर में ही पढ़ते हैं। तो राहु तो वहीं मूव कर रहा है, तो राहु मंगल के नक्षत्र में ही है। लेकिन केतु जो है वो बुध के नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में मूव कर गया। कितनी अच्छी बात है। तो केतु अश्लेषा नक्षत्र में मूव कर गया है, राहु मंगल के नक्षत्र में है, बृहस्पति केतु के ही नक्षत्र में है ऑलरेडी। अब यहाँ केतु 5th हाउस में आ गया। ठीक है, बृहस्पति अपने वहीं के वहीं है, और शनि जो है शनि के नक्षत्र में, यानी शनि अपने नक्षत्र में यहीं पर ही बैठा हुआ है वक्री होकर। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि एकदम से परिवर्तन कब, 25 नवंबर। 25 नवंबर से आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में जो आपने पितरों से संबंधित पूजाएं अनुष्ठान की, वो आपको मदद मिल रही है। आपको फील होगा एनर्जी आते हुए, आपको फील होगा चीजें अपने आप ट्रैक पे आ रही है। ये चीज होगी, ये होगी जब आप करेंगे। आप नहीं करेंगे तो नहीं होगी। मान लीजिए आपने कोई अनुष्ठान नहीं किया उससे पहले, जो मेरी 10th प्रिडिक्शन थी, और 11th प्रिडिक्शन के समय आ गए, तो भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, लेकिन उसका रेशियो कम होगा, उस मुकाबले का नहीं होगा। लेकिन ये टाइम बहुत शानदार है। राहु आपके 11th हाउस में, केतु आपके 5th हाउस में है, और शनि आपके लगन में है। तो कार्य में आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, या आप ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए थे जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं। तो ये यहाँ मैंने क्या लिखा है, पितरों की दिव्य कृपा से सहयोग मिलेगा।
अब मैं आ रहा हूं 12th प्रिडिक्शन की तरफ। ये मेरी 12th प्रिडिक्शन है 11th ऑफ दिसंबर 2026। 11th ऑफ दिसंबर 2026, ठीक है। 11 दिसंबर 2026 शनि मार्गी हो गया है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। अब यहाँ शनि मार्गी हो गया, कितनी अच्छी बात है। अभी तक शनि वक्री था, अब यहाँ शनि अपने ही नक्षत्र में है और मार्गी हो गया है। और आप देख रहे हैं कि ये लगातार 9 अक्टूबर से अपने ही नक्षत्र में था, अब ये बहुत अच्छी स्थिति में आ गया क्योंकि मार्गी शनि होने से मजबूत हो गया। राहु आपका बहुत अच्छी स्थिति में है ऑलरेडी, क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल 6th हाउस में है। केतु जो है बुध के नक्षत्र में है, बुध आपके 9th हाउस में। देखिए केतु जो पितरों का कारक भी है, वो उसका नक्षत्र 9th हाउस में चला गया, यानी कि अभी भी आपके फाइल जो है पितरों के हाथ में ही है, इस बात को आप भूलना नहीं, ठीक है। और ये सूर्य बुध और बृहस्पति जो है वो केतु के नक्षत्र में है। तो जब भी बृहस्पति केतु के नक्षत्र में होता है, इसका मतलब यह है कि हमारी जो पूजा पाठ है वो पितरों से संबंधित रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात इसमें क्लियर हो रही है। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये पहले से बेटर पोजीशन होगी क्योंकि शनि यहाँ पे मार्गी होगी। तो आप जो प्रॉब्लम्स में थे 10वीं प्रिडिक्शन में आए थे, अब 12वीं प्रिडिक्शन में आते आते 12th प्रिडिक्शन तक आते आते और बेटर स्थिति में आने की स्थिति बन गई है और अच्छी चीजें हो रही हैं। भाग्य आपका साथ दे रहे हैं, बुजुर्ग लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, सरकार से आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आप सरकार से संबंधित कोई समस्याएं आपको आई तो वो हेल्प मिलना भी शुरू हो जाएगी। अब मैं आ रहा हूं 12th प्रिडिक्शन की तरफ। 12th प्रिडिक्शन 13 प्रिडिक्शन, 12 तो मैंने आपको दे ही दी, अब मेरी है 13 प्रिडिक्शन। तो 13 प्रिडिक्शन में क्या है, 13 दिसंबर 2026। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि केवल बृहस्पति वक्री हुआ, बाकी सारी पोजीशन वहीं की वहीं खड़ी है। यानी शनि जो है अपनी ही राशि में है लेकिन इस वक्त मार्गी है, केतु जो है बुध के नक्षत्र में है, बुध यहीं पर ही खड़े हुए हैं, और बृहस्पति यहाँ पे वक्री हो गए हैं, और राहु जो है वो मंगल के साथ मंगल के नक्षत्र में है और मंगल यहाँ पे है, ठीक है। राहु तो 11th हाउस में आएंगे। तो इस 11 दिसंबर है, अब बाद में कर रहा हूँ 13 दिसंबर। तो यहाँ पे सिर्फ बृहस्पति वक्री हो गए, और बृहस्पति आपका लग्नेश है और बृहस्पति भाग्य का कारक भी है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसमें हम लोन्स के चक्कर में नहीं पड़े। इस साल का बिल्कुल एंड है, 13 दिसंबर आ गया, तो हम ये कोशिश करें कि ओवरलोडेड नहीं हो जाए लोन से, कर्जे से, उससे ओवरलोडेड नहीं हो। बाकी क्योंकि आपका टाइम ओवरऑल अच्छा चल रहा है और साल की शुरुआत बहुत शानदार हुई है, तो ये इस समय भी आपकी चीजें पॉजिटिव ही रहेंगी, कोई नेगेटिव होने वाली नहीं है। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अपने हेल्थ पे ध्यान दें, लोन्स पे ज्यादा नहीं ले, ओवरलोडेड नहीं हो, तो आपका ये पूरा साल शानदार जाने वाला है। पैसे आपके बहुत शुरुआती अच्छे से हुई है, तो ओवरऑल आपका ये सक्सेस का ईयर होगा। इस समय आप जो है अपने पितरों को धन्यवाद दें, पितरों के लिए विशेष पूजा कराएं और तीर्थ यात्राएं करें। तीर्थ यात्राओं का पूरा योग बना हुआ है पूरा, क्योंकि शुक्र भी आपका 8th हाउस में आ गया है। तो ये एक ऐसा टाइम है जब आप एक हैप्पीनेस फील कर रहे होंगे और एक आप अच्छे एक अपने पूजा पाठ और देवताओं से, अपनी संस्कृति से रिजॉइन करने का भी आपको मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये था मीन राशि वालों का मेरा वार्षिक राशिफल जो 2026 का है, और इसमें मैंने आपको 13 प्रिडिक्शंस इंपॉर्टेंट दिए हैं। एक एक प्रिडिक्शंस पे आप नोट्स बना लें और पूरा वीडियो को 2 बार 3 बार आप चाहे ध्यान से सुने, लेकिन पूरे नोट्स बनाएं, आपको बहुत फायदा करेगा। और दोस्तों कोई भी आपको क्वेरीज हो, कुछ भी हो, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको किस तरह के आगे वीडियोस चाहिए, आप मेरे से क्या चाहते हैं, जो कॉमनली कोई भी वीडियो आप चाहिए तो वो मैं आपको नए वीडियोस बना के दूंगा, वो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आप इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।